Hello. So, dear students, 2020 3rd सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का मैथमेटिक्स का पेपर का न्यूमेरिकल वैरायटी के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लोग एप्लीकेशन में डाल देंगे, ठीक है। और ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं उसमें आपने जो पढ़ा है वो कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम जो कंटेंट आपको देते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ मतलब जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से 21 प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वैरायटी का। देखिए, न्यूमेरिकल वैरायटी के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मुझे आसान वैरायटी लगती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट तो होते नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, छोटे छोटे ट्विस्ट रहेंगे इसमें भी मगर वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन ये 21st प्रॉब्लम ही पहला ही प्रॉब्लम ये मॉर्निंग शिफ्ट में है 3rd सितंबर को जो आया है वो कॉन्सेप्ट बहुत सारा आप रेगुलर क्लासरूम में पढ़ते हैं और इसमें जो ट्विस्ट है ना वो देखते क्या है। तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.16 की पावर में लॉग 2.5 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू द इन्फिनिटी। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है कि ये एक इन्फिनाइट जीपी है। तो इन्फिनाइट जीपी का क्वेश्चन पहली बात बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका सम तो हो जाएगा 1/3 1 माइनस 1/3 और ये फाइनली आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन हो गया 0.16 लॉग बेस में 2.5 और ये 1/2। लेकिन ये आंसर तो होगा नहीं, न्यूमेरिकल वैरायटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका ये और सिंप्लीफाई करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि अभी 0.16 को मैं 0.4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। लॉग ये 2.5 जो बेस में ना ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि अभी लॉग निकालना है 1/2 का। अगर लॉग 1/2 का निकालना है तो वो आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर बेस में 1/2 हो या 1/2 का स्क्वायर या 1/2 का कोई पावर हो, ठीक है कि नहीं। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके कारण से ये क्वेश्चन में आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी रीअरेंजमेंट टेक्निक आती है ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जाती है। तो रीअरेंजमेंट टेक्निक में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 को मैं यहाँ दे सकता हूँ ज़्यादा ज़्यादा, अभी इसके आगे मैं ये कर सकता हूँ 0.4 और ये लॉग 2.5 और ये 1/2 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब ये 1/2 का स्क्वायर वहाँ तक तो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 0.4 लॉग 2.5 और ये 2 की पावर -2 ये लिख सकता हूँ। कोई अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व होते दिख रहा नहीं है। तो अब यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट टेक्निक है वो ये है कि यहाँ का ऐसे करो 0.4 ये माइनस बाई माइनस मैंने रीअरेंज करने के लिए लिख दिया 2.5 और ये माइनस दे दो यहाँ पर और ये माइनस दे दो यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा लॉग, अब ये 2 की पावर +2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस यहाँ चलेगा, माइनस को प्लस बना देगा और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 की पावर -1, ठीक है। अब ये 2.5 की पावर जो -1 है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो ये तो 0.4 हो जाएगा, ये लॉग ऑफ 4 और ये 1/2.5 होगा। अब 1/2.5 को देखते हैं, ये 1/2.5 जो होगा वो होगा 10/25 मतलब 0.4, देख लो ये आ गया 0.4, करेक्ट है। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो गया 0.4 और इसकी पावर में लॉग है, लॉग ऑफ 4 निकालना है लेकिन बेस भी 0.4 है, तो ये अब आंसर आ गया 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने लास्ट में, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, a की पावर में लॉग ऑफ b है लेकिन बेस a है तो आंसर भी आता है। ये वाली प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, इसमें कुछ खास रखा नहीं है। कब, जब आपने ये अरेंजमेंट किया है, अगर ये अरेंजमेंट किया है तो ये क्वेश्चन आसान है और नहीं तो फिर ये अरेंजमेंट पकड़ने में आपको टाइम लग सकता है। तो ये तो हो गया 21st क्वेश्चन, ओके। अब ये सेकंड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिंपली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो कैसा होगा कि a = दिया हुआ x 1 1 0
और ए की पावर 4 इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, जिसमें कि A11109 है। तो हमको A22 जो एंट्री है मैट्रिक्स की सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एंट्री है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए की पावर 4 निकालना है, मतलब ए से हमको मल्टीप्लाइड करते जाना है। तो ए स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे, x, 1 1, 0, x, 1 1, 0। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x, ये भी x और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो इसीलिए A4 भी निकल जाएगा। A4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स और ये 1। अब इसका भी मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x³ प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे भी x³ प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ x² प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। ये बनेगा A22 और ये है अपना 109। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 109। तो ये हो जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 108 इक्वल टू 0। करेक्ट है। जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 मिलता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होने से इसकी वैल्यू A22 एक्स स्क्वायर को 9 रख दो तो ये आंसर आ जाएगा 10। ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और एक फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक है तो उसका आंसर निकालना था। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस वे में आप लोग प्रिपेयर करते हैं जेईई के लिए उसके हिसाब से ये आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ खास रखा नहीं है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। सेंटर यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, सब जानते, कोई इशू नहीं है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टचेस बोथ द लाइन x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 लाइन सपोज करिए ये हो गई, x इक्वल टू 3 लाइन, और y इक्वल टू 2 लाइन ये हो गई, y इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है, तो अब आपका ये तो x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। तो अब सर्कल क्या होगा, ये हो सकता है जो दोनों, ठीक है, दोनों लाइन को टच कर रहा है। इसको छोड़ दिए, इसको टच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस r है। ठीक है, अब हो सकता है कि सर्कल ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये दोनों सर्कल के लिए, ठीक है, दोनों सर्कल इस यानी ये जो दो लाइन है वो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो या तो ये सर्कल होगा या तो ये सर्कल होगा। ठीक है, अगर ये सर्कल है तो इसका जो सेंटर होगा, इसका कोऑर्डिनेट ये यहाँ तक के तो 3 है, यहाँ तक के लेंथ 3 और ये लेंथ r है, तो ये 3 प्लस r हो जाएगा। और ये वाला देखिए ये 2 है और ये r पीछे जाना है, मतलब 2 माइनस r होगा। और अगर इसके सेंटर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 से पीछे आ रहे हैं, मतलब 3 माइनस r और 2 माइनस r होगा। अब या तो ये सर्कल है या तो फिर ये सर्कल है, क्योंकि इन दोनों सर्कल के लिए ये कंडीशन जो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट 10, ठीक है, ये सब सेटिस्फाइड हो रही है। तो अब आते हैं कि सेटिस्फाइड करने की बात। तो देखो इसको यहाँ पे अपने सेटिस्फाइड करेंगे तो 3 माइनस r प्लस 2 माइनस r इक्वल टू 2, ये 3 माइनस 2r इक्वल टू 0, मतलब सीधा 2r दे रहा है जो कि डायमीटर होगा 2r इक्वल टू 3। तो यहाँ से आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये वाला होगा। अगर मान लीजिए ये वाला से
है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये वाला सर्कल में क्या होगा, 3 + r + 2 - r दैट इज इक्वल टू 2। तो ये तो कैंसिल होके 5 = 2 आ रहा है, मतलब awkward सिचुएशन आ रही है, मतलब ये वाला सर्कल तो नहीं है, तो ये सर्कल है। फाइनली डायमीटर इक्वल टू 3 होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस वेराइटी में, 24 क्वेश्चन। करेक्ट है, बहुत रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता चुका हूँ कि इफ 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i की पावर m/2 इक्वल टू 1 + i डिवाइडेड बाई i - 1 की पावर n/3 इक्वल टू 1, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n। तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये। देखो 1 + i 1 - i, इसका वैल्यू हम सब जानते हैं i आता है, ठीक है। अब इसकी पावर अगर m/2 है तो इसकी भी पावर m/2, और ये दिया हुआ है 1। अब i की पावर 4 के मल्टीपल्स में रहेगा तब भी वो 1 आएगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि m/2 या तो 4 रहा होगा, या 8 रहा होगा, या 12 रहा होगा, या 16 रहा होगा, या जो भी ऐसे चलेगा 4 के मल्टीपल्स में। तो लीस्ट वैल्यू की बात कर रही है, तो m/2 4 हो जाएगा, मतलब m = 8, ये इसका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा, लीस्ट m। करेक्ट है। और सिमिलरली आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ यहाँ पे देख लेना, वो क्या है 1 + i, और यहाँ i - 1 दिया हुआ है। अब देखो 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i, ये i होता है। मैं अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि ये वैल्यू हमेशा याद करके रखना, टाइम सेव करने काम आता है। तो ठीक है साहब, तो ये हो जाएगा -1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i, ठीक है, मतलब ये हो गया -i। तो अगर इसकी पावर मैंने n/3 लेना है तो इसकी भी पावर n/3, और ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसका मतलब i की पावर में n/3 है, i की पावर में n/3 1 तो तभी देगा ना जब वो 4 के मल्टीपल में होगा, और 4 के मल्टीपल में होगा तो ये माइनस वाला जो है वो भी प्लस में आ जाएगा। करेक्ट है। तो लिस्ट वैल्यू की बात करेंगे तो n/3 इस बार 4 और n = 12, ये इसकी लिस्ट हो गई। करेक्ट है कि नहीं। और अब इन दोनों का कॉमन डिवाइजर इसका ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 4 ऐसा कॉमन डिवाइजर है जो ग्रेटेस्ट है 8 और 12 के। कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते हैं, जैसे 8 के डिवाइजर आपको मालूम होना चाहिए, 8 के डिवाइजर 1 2 4 और 8 हो गए, और 12 के डिवाइजर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। और ये 4 देखिए 4 कॉमन है जो कि ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये 4 हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था इस वैरायटी में, और बहुत रेगुलर क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। और ये रहा 25 क्वेश्चन। करेक्ट है। ये अगर आप लिमिट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत रेगुलर सा क्वेश्चन है। वैसे ये जैसे क्लासरूम में हम डिस्कस करते हैं, तो पहले इसको देखिए 1 - cos x²/2 - cos x²/4, और यहाँ देखिए cos x²/2 भी है और cos x²/4 भी है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, cos x²/4 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर 8, ठीक है, और फिर 1 - cos x²/2, और यहाँ से -cos x²/4 कॉमन ले लिया, x²/4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -cos x²/2। करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर -k। अब ये 1 - cos x²/2 1 - cos x²/2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर 8, और ये 1 - cos x²/2 एक फैक्टर होगा, और 1 - cos x²/4 ये दूसरा फैक्टर होगा। ठीक है। हाँ, अब 1 - cos है, लिमिट आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा तो आपको ये पता होना चाहिए 1 - cos अब 2 sin² वाले फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x की पावर 8, तो ये 2 sin², और एंगल को हाफ करते हैं। अब x²/2 का हाफ करेंगे तो x²/4 होगा, वैसे यहाँ पे भी 2 sin², एंगल को हाफ करेंगे, x²/4 का हाफ करेंगे तो x²/8 होगा। करेक्ट है। हाँ, अब आपको मालूम है sin x/x का फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो sin x/x क्या होता है 1 हो जाता है, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पे अगर x² है ना,
तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहता है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं, इसको वैसे रीअरेंज किया, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स की पावर 8, ये 2 और 2 ये यहाँ के बाहर निकलेंगे। यहाँ देखो साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 एंगल में है, तो एंगल में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई 4 डिनोमीटर में लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया तो ये जबरदस्ती में आ गया है, ये वाला तो यहाँ पे था, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा। करेक्ट है? सेम चीज यहाँ पे भी, ये 2 हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 एंगल में है, तो एक्स स्क्वायर बाई 8 ये एंगल में आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर कर दिया और ये 2 की पावर माइनस के बराबर है। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, ऐसे बैलेंस करने वाले क्वेश्चन क्लासरूम में रेगुलरली किया जाता है। करेक्ट है? तो अब देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 है, एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। मतलब ये साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला देखिए 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। करेक्ट है कि नहीं? अब आप देखेंगे यहाँ एक्स की पावर 8 है और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 8 हो जाएगा, ये एक्स की पावर 8 से कट जाएगा। तो अब सिंपली नंबर्स बच गए। नंबर्स क्या बच गए? यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फिर बचा है 2, यहाँ बचा है 1/8 का स्क्वायर, ये हो गया, बस हो गया, अब आपका काम खत्म हो गया। करेक्ट है? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये ठीक है, ओके। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 2 की पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये आ जाएगा 2 की पावर -8 और अब आप कंपेयर करेंगे तो एक की वैल्यू जो आएगी वो 8 आ जाएगी। ठीक है, इसको कोई भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता है, तो ये आ जाता है 2 की पावर -8, कंपेयर करेंगे k इक्वल टू 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल वेराइटीज़। आपने देखा होगा न्यूमेरिकल वेराइटीज़ के क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन 25, जैसे 24th वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे 23rd वाला, 22nd वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता। एक ट्विस्ट 21st क्वेश्चन में आया था, जो कि बहुत मतलब पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस वही एक क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ कि उसमें आपको अटका दिया, अदरवाइज 4 क्वेश्चन जो थे लास्ट वाले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ठीक है।